जय माता दी। क्या आप जानते हैं हमारी कुंडली में कुल मिला के 12 लग्न होते हैं। शौक हो गए, लेकिन ये सत्य है। हमारी कुंडली में कुल मिला के 12 लग्न होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम केवल एक ही लग्न देखते हैं क्योंकि हम केवल खुद को देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो आप अपने और अपने संबंधित हर चीज़ को इन लग्नों की सहायता से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे कुंडली दिखाई है जिसमें मैंने 12 भाव दिखाया है और हर भाव पे मैंने लग्न लिख दिया है कि ये सभी लग्न हैं। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। ये ज्योतिषी सिद्धांत है। ज्योतिष सिद्धांत कहता है कि आप कभी भी कुंडली में लग्न को बेस बना के कुंडली देखें। आपने सबसे पहले क्या है, आपको पहले भाव, आपका जो प्रथम भाव है उसमें जो संख्या मिली, आप उसको लग्न राशि मानते हो। लेकिन पहला भाव किसका कारक है? वो तन का कारक है, वो आपका खुद का कारक है। आप खुद क्या हो। लेकिन अगर आपको अपने जीवन में धन के बारे में जानना है तो आप द्वितीय भाव से देखते हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन केवल द्वितीय भाव में जो राशि होगी वही कारक नहीं होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं मेष लग्न की कुंडली तो लग्न में 1 नंबर आएगा और द्वितीय भाव में 2 नंबर आएगा। 2 नंबर किसका कारक है? शुक्र का। तो आप क्या बोलोगे, भाई मेरा शुक्र कहाँ बैठा है और उससे मैं देख लूँगा कि मुझे धन की संचय होगा नहीं होगा, या द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। लेकिन ज्योतिष सिद्धांत ऐसे नहीं चलता है। आपको क्या करना होगा, द्वितीय भाव को लग्न बनाना होगा। अर्थात आप कुंडली को रोटेट करोगे, कुंडली को 30 डिग्री से रोटेट करोगे। जो फर्स्ट हाउस था वो 12th हो जाएगा और जो सेकंड हाउस है वो फर्स्ट हो जाएगा। अब आप देखोगे धन लग्न से अपनी कुंडली देखोगे। अब इससे आपको आपके धन का पता चलेगा, ठीक है। आपके कुटुंब का पता चलेगा कि द्वितीय भाव कुटुंब का भाव भी होता है। अब आप देखोगे द्वितीय भाव से फिर आप वही देखोगे 6, 8, 12 त्रिक भाव। अब द्वितीय का 6, 8, 12 कौन सा होगा? जो लग्न का, जो प्रथम भाव का लग्न का सप्तम भाव था वो द्वितीय भाव का छठा हो जाएगा। जो लग्न का अर्थात प्रथम भाव का 9वां भाव था, भाग्य भाव था, वो द्वितीय भाव का अष्टम भाव कहलाएगा। और जो लग्न है वो द्वितीय भाव का द्वादश हो जाएगा। आप समझ में क्या कहना चाहता हूँ? ऐसे ही अगर आपको माता के बारे में जानना है, या माता के सुख के बारे में जानना है, या माता के जीवन या उनके संबंधित प्रॉब्लम के बारे में जानना है, तो आप चौथे भाव को देखोगे। चौथा भाव माता का कारक है, सुख का कारक है आपके जीवन में। और जब आप चौथा भाव खोलोगे, आप चौथे भाव को रोटेट करके लग्न बना लोगे। अब चौथे भाव से छठा कौन सा होगा? भाग्य भाव। चौथे भाव से 8वां कौन सा होगा? लाभ भाव। और चौथे भाव से द्वादश कौन सा होगा? तीसरा भाव। कहने का तात्पर्य यह है कि माता के सुख को आप चौथे भाव से देखोगे। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक जातक है, उनकी माता का देहांत जल्दी हो गया। अब उनकी तुला लग्न की कुंडली थी और भाग्य भाव में 3 नंबर होगा। अगर तुला लग्न की कुंडली आप भी जानते हो। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ कुंडली देखने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब क्या था कि वहाँ पे राहु बैठा हुआ था। कहाँ पे? भाग्य भाव में। और जो 3 नंबर का मालिक कौन होता है? बुध। बुध बैठा चौथे भाव में। जब राहु की महादशा में बुध का अंतर आया तब उनकी माता बीमार हो गई। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ? आप बहुत छोटा सा सिस्टम निकाल लो, आप छोटा सा रूल बुक है। आप चौथे भाव को लग्न बना लो क्योंकि माता का कारक है वो। जब उसको लग्न बनाओगे तो वहाँ से छठा 3 नंबर है। 3 नंबर में राहु बैठा है। 3 नंबर में राहु बैठा। राहु किसके घर में बैठा है? बुध के घर में बैठा है, छठे घर में बैठा हुआ है। और बुध कहाँ बैठा है? लग्न में बैठ गया, चौथे भाव में। मतलब ओरिजिनल चौथा भाव, लेकिन अब वो लग्न हो गया है। अब राहु की दशा और बुध की अंतर क्या हुआ? छठा भाव का कारक ग्रह लग्न में बैठ गया। माता को रोग, माता को दिक्कत, माता को समस्याएं, माता बीमार पड़ गई। और जब इसमें ओरिजिनल लग्न का अकारक ग्रह या मारक ग्रह की दशा की प्रत्यंतर आ गई तब माता का देहांत हो गया उनके।
तो ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। आप लग्न बनाओ, आपको संतान के बारे में जानना है तो आप पंचम भाव को लग्न बना लो। तो पंचम भाव से छठा भाव कौन सा होगा? पंचम भाव से छठा भाव होगा आपका 10वां। पंचम भाव से अष्टम कौन सा हुआ? आपका 12वां। और पंचम भाव से द्वादश कौन सा हुआ? चौथा भाव। ऐसे पत्नी के बारे में कारक समझना है तो पत्नी वाले भाव को सप्तम भाव को लग्न बना लो, दाम्पत्य सुख। अपने भाग्य को जानना है तो 9वें भाव को लग्न बना दो। अपनी नौकरी को समझना है कि मुझे नौकरी में दिक्कत क्यों आ रही है तो 10वें भाव को लग्न बना लो, कुंडली रोटेट करो, ठीक है। और फिर आप देखो, आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि आपकी परेशानी का कारक क्या है। ऐसे ही रोग के बारे में जानना है, छठे भाव को लग्न बना लो। तो कुल मिला के हमारी कुंडली में 12 लग्न होते हैं। मैक्सिमम ज्योतिष केवल प्रथम लग्न की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब भी कुंडली में अपने लग्न को देखोगे, परिवर्तन करोगे, अपने आप को समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि हम केवल 2 कुंडली देखते हैं, एक लग्न कुंडली देखते हैं, एक चंद्र कुंडली देखते हैं। कुछ जगहों पे बृहस्पति कुंडली या सूर्य कुंडली भी देखी जाती है, लेकिन एक्चुअल कुंडली देखते हुए केवल आप खुद को ही क्यों देख रहे हो? मैक्सिमम लोग तो ये देखते हैं कि भाई मेरा धन कब आएगा, मेरे संतान का सुख कैसे होगा, मेरी शादी कब होगी। लेकिन आप लग्न किसको बना रहे? खुद को। अब विवाह के बारे में जानना तो सप्तम भाव लग्न हुआ ना भाई साहब आपका। आपकी कुंडली जो बन गई उसके सप्तम भाव को रोटेट कर लो, उल्टा कर लो, और फिर देखो कि वहाँ से विवाह का सुख कैसे बनता है। अगर सप्तमेश 6, 8, 12 में बैठ गया है तो भी दिक्कत है। अगर सप्तमेश पीड़ित है तब भी दिक्कत है। और सप्तम भाव में अगर सप्तम को लग्न मान के उस 6, 8, 12 का घर उसमें बैठ गया है तब भी दिक्कत है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। एक कुंडली मेरे पास कली आई थी, तो उसकी कहानी ऐसी है कि ओरिजिनल कुंडली का छठे और 7वें भाव में राशि परिवर्तन था। मैंने देखते ही बता दिया कि भाई आपके पति पत्नी में संबंध ठीक नहीं है, और यहाँ तक कंडीशन डाइवोर्स तक बात आ गई है। उन्होंने बोला बिल्कुल सही। ये मैंने कैसे देखा कि मैंने सप्तम को लग्न बनाया जब, तो छठा भाव उसका द्वादश हो गया, और द्वादश से जब भी राशि परिवर्तन होगा मतलब वह भाव नुकसान करना है, उसने कर दिया नुकसान। बहुत सिंपल लॉजिक है ये। तो रोटेट करना सीखो। अगर आप 12 लग्न से खेलोगे कुंडली रोटेट करके तो आपको कुंडली देखने में कोई फेल नहीं कर सकता है। कुंडली देखना लोग सीख जाते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट को लोग जानते नहीं हैं। ये है ज्योतिष सिद्धांत। जय माता दी।